हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। तो चलो हो जाओ तैयार, चलते हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ के देखते हैं कि कविता में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कविता है ऐसे अपाहिज या कह दो दिव्यांग कह दो, जो व्यक्ति मान लो चल नहीं सकता है, उसकी पैरों में उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कविता बताई गई है। ठीक है, तो चलो हम पहले देखते हैं कि इस कविता की लाइनों में क्या बताया गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ये दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी होता है ना। पहले के टाइम में, पुराने समय में, जब हम ये आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, डिश टीवी आ गए हैं, पहले के समय में ना सरकारी चैनल यानी कि दूरदर्शन ही हुआ करता था। तो यहाँ उसको कहा है कि हम दूरदर्शन पर यानी कि टीवी में बोलेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे यानी टीवी में बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान। अब ये जो टीवी में बोलने के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समर्थ बता रहा है। समर्थ का मतलब योग्य बता रहा है कि मैं तो बड़ा योग्य हूँ, आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा को मैं दूरदर्शन पर लोगों को बताऊँगा, है ना। ऐसा वो कह रहा है। हम समर्थ है, हम शक्तिवान हैं, यानी कि हम में बड़ी शक्ति है। ठीक है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, हम ऐसे दुर्बल यानी कि कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे जो अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है ना। तो ऐसे हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। कहाँ लाएंगे? रिकॉर्डिंग के लिए एक बंद कमरे में। कहाँ लाएंगे? रिकॉर्डिंग के लिए एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो आप क्या अपाहिज है? अब बताओ, वो लोग अपने दूरदर्शन वाले यानी कि टीवी वाले अपने शो को अच्छा लोगों के ज़्यादा लोगों तक दिखाने के लिए, अपने शो को ज़्यादा मतलब पॉपुलर बनाने के लिए, ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, है ना, वो ऐसा लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। अब बेचारा अपाहिज व्यक्ति है, उनको पता है कि वो अपाहिज है, दिव्यांग है ना। आज हम दिव्यांग कहेंगे, अपाहिज शब्द हम नहीं बोलेंगे, है ना। देखो, दिव्यांग है तो दिव्यांग व्यक्ति वैसे ही परेशान है, और यहाँ पर परेशान है इसलिए तो उसको लाया गया है कि भी उसका हम इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे उसकी क्या तकलीफ़ है। ठीक है, तो ये उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या अपाहिज हैं। फिर पूछ रहे हैं तो आप क्यों अपाहिज है, बताओ। अब इनमें कोई मानवता है? मानवता जैसी चीज़ ही नहीं दिख रही है। कह रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज है। भला कोई व्यक्ति खुद थोड़ा अपाहिज होना चाहता है, लेकिन उसको पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। क्या आपकी ये जो न चल पाने की प्रॉब्लम है, वो आपको दुख देती होगी, परेशान करती होगी? देता है? ऐसा उसको पूछते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इनमें ये मानवता है ही नहीं कि भाई ऐसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न पूछने से वो व्यक्ति दुखी होगा, है ना। तो ये जानबूझ के उसको दुखी करना चाहते हैं, उसको रुलाना चाहते हैं, और उसके आंसुओं को दिखाना चाहते हैं टीवी में कि भाई हाँ, लोग टीवी में उसको रोते हुए देखेंगे तो लोग भी बड़े भावुक हो जाएंगे, और लोगों की भावनाएं हमारे शो से जुड़ जाएगी, है ना। तो इसमें ये जो पत्रकार कह लो, या ये जो दूरदर्शन वाले जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उसके बारे में इस कविता में बताया है। तो यहाँ आपने इस कविता को पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ तो समझ लिया। अब हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कठिन शब्दार्थ,
उसमें लिखेंगे सबसे पहले समर्थ का लिख लो कि भाई समर्थ का मतलब हम योग्य है, हम इस काम को कर सकते हैं, ऐसे है ना, सामर्थ्य है हमारे में। फिर अगर एक और प्रश्न देखें, यानी कि प्रश्न क्या देखें, शब्द देखें, कठिन है ना, अपाहिज मतलब दिव्यांग, ठीक है, ये शब्द बोला जाता है ना। और अपाहिज बन ये है, इसको समझो कि दिव्यांगता के कारण जो उसकी समस्या है उसको नाम दे दिया है अपाहिज बन, ठीक है। तो पहले आपने लिख दिए कठिन शब्दार्थ। अब बात आई प्रसंग की, तो आप जानते ही हो कि ये कविता रघुवीर सहाय कवि ने लिखी है। तो आप प्रसंग में ऐसा लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित उनका एक काव्य संग्रह था। उसका नाम था क्या है ना, उसका नाम है लोग भूल गए, ठीक है। तो उनका एक काव्य संग्रह है लोग भूल गए, उसकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। उससे ये पद्यांश यानी कि ये जो पूरी कविता है ये ली गई है, ठीक है। कवि ने इसमें क्या किया है कि ये जो दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, उसको कैमरे के सामने सवाल किए हैं, प्रश्न किए हैं, है ना, जो प्रश्न किए हैं उसी का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रसंग। तो ये जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस बारे में बात कही है। तो आपको पहले तो कवि का नाम तो पता होता ही है, साथ में उनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। काव्य संग्रह के बाद इस कविता का नाम तो आपको पता चल ही जाता है कि भाई ये कौन सी कविता से आया है, ठीक है। तो इस तरह ये सबसे पहले प्रसंग में लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग लिखो और ये जैसे हमने अभी समझा था वैसे व्याख्या लिख देनी है। और अगर विशेष लास्ट में लिखे तो आपको क्या इसमें ख़ास बात लगी, जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो मीडिया के लोग हैं उनकी भावनाएं कैसी होती है, वो अपने शो को, अपने कार्यक्रम को अच्छा दिखाने के लिए भावनाओं को उस तरह से व्यक्त करते हैं कि जैसे सामने वाले व्यक्ति की भावना को वो नहीं समझते हैं। उनका व्यंग्य किया गया है कि लोगों की भावनाएं नहीं समझते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये विशेषता में हम ये कहेंगे कि मीडिया के लोगों की मानसिकता के बारे में बताया है। फिर दूसरी बात कहेंगे कि भाई भाषा एकदम सरल है, सहज है, ठीक है। तो ये है इसके विशेष बातें। अब आगे देखते हैं कि आगे के ये जो पद्यांश है उसमें अगर कठिन शब्द की बात कहे तो ऐसा तो कोई कठिन शब्द है नहीं। दुख का मतलब तो आपको पता ही है कि परेशानी होती है। फिर और देखें तो ये इशारा मतलब कोई संकेत करता है ना, वो हो गया कठिन शब्दार्थ। फिर प्रसंग की बात करें तो आप कह ही सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है तो हम कहेंगे कि मीडिया कर्मियों की जो संवेदनहीनता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, उसके बारे में इस पद्यांश में बताया गया है। कैमरे के सामने जो व्यक्ति है वो दिव्यांग है, लेकिन उसके सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में उनकी भावनाओं का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब चलो व्याख्या देखते हैं, ठीक है। व्याख्या, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब देखो जो पूछने वाला व्यक्ति है ना, सवाल जो प्रश्न पूछता है वो कैमरेमैन को क्या कहता है कि कैमरा दिखाओ और बड़ा बड़ा कि बड़ा झूम करके दिखाओ उसके चेहरों को कि वो कितना दुखी है, ऐसे। फिर पूछते हैं उससे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो दिव्यांग है उससे कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वो क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए आपका क्या दुख है। बेचारा वो दिव्यांग क्या बोलेगा, दुख है वो तो मन ही मन वही जानता है, उस पर बीती है तो वही जानेगा ना। तो वो बेचारा कुछ बता नहीं पाएगा। फिर भी उसको क्या कहते हैं, सोचिए, बताइए।
आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? बताओ। ये भी कोई प्रश्न पूछने का है, लेकिन पूछते हैं। उसको बेचारे को बुरा ही लगता है ना। तो फिर भी अब ये लोग ऐसे प्रश्न पूछकर उसको भावुक बनाना चाहते हैं, है ना। क्या पूछ रहे हैं? कैसा, यानी कैसा लगता है। अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, तो खुद ही इशारे से बताया कि हाँ आप रो रो के, है ना। तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी ऐसा रोना आ रहा है, ऐसा लगता है। तो देखा, यहाँ पर ये लोग बस उसकी भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखते कि उसको दुख हो रहा है, वो अब बोल नहीं पाएगा, है ना, उसका गला भर आएगा, उसका दिल भर आएगा, ऐसी भावनाओं को समझते ही नहीं है। बस ऐसे कोई जैसे कोई भावनात्मकता इनमें ख़त्म ही हो गई है। इस प्रकार से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया है इसमें, इन लाइनों में। और रही बात विशेष की करें, तो हम देखेंगे कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो मीडिया कर्मी हैं उनके स्वभाव के बारे में, उनकी संवेदनशीलता के बारे में विशेष बातें बताई है। ठीक है, और कहेंगे भाषा सरल है, सहज है। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। चलो आगे की पंक्ति में देखते हैं। ये जो मीडिया कर्मी है वो दिव्यांग व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। क्या कह रहे हैं कि हम आपकी बातें जानना चाहते हैं, आपके सामने ये अवसर आया है, मौका आया है, तो क्या उसको खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते वो क्या करना चाहते हैं कि उसको रुलाते हुए, रोते हुए दिखा के, और अपने कार्यक्रम ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, वास्ते मतलब के लिए, ठीक है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, है ना। किसी को तकलीफ़ होती है ना, हम उसको बार बार पूछते हैं तो वो ज़्यादा भावुक हो जाता है ना। वैसे ये कह रहे हैं कि हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे, रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। देखा, वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो रोए और कब अपने कैमरे में वो दिखाए। करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मन ही मन वो समझते हैं कि बस वो रो ले तो हम दिखा दे उसी को। ये तो हो गई हमारी व्याख्या, और इसमें कठिन शब्दार्थ ऐसे कुछ तो है नहीं। फिर भी अगर हम कहना चाहें कि कोशिश का मतलब हो जाएगा प्रयत्न। ठीक है, और अगर ये रोचक यानी लोगों को पसंद आए, वैसा होता है ना, मन को प्रसन्न करने वाला, रुचिकर, ये उसका शब्दार्थ कह सकते हैं। ठीक है, ये दो कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। प्रसंग में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं कि कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उससे ये लिया गया है। इसमें कवि ने ये जो मीडिया कर्मी हैं उनके व्यवहार के बारे में, जो कि बिल्कुल संवेदनहीन है, बड़े ही जैसे कोई यांत्रिक बन गए हैं, उनमें कोई भावना नहीं है, और ऐसे ही वो प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गई व्याख्या। और अगर विशेष में लिखोगे तो विशेष में आप कह सकते हो कि भाई कवि ने मीडिया कर्मी के साथ साथ जो देखने वाले लोग होते हैं, दर्शक होते हैं, या कोई सुनने वाले श्रोता है, उन पर भी व्यंग्य किया है कि लोग क्या है, भावनाओं का एक तरह से मतलब मजाक सा उड़ा देते हैं, और जो परेशान व्यक्ति है उसके दर्द को समझते नहीं हैं। ठीक है, और भाषा सरल है, सहज है। ठीक है, ये सब इसकी विशेषता हैं। तो आप समझ गए, बिल्कुल सरल सी व्याख्या है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे, यानी ये जो आपके सामने प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपनी भावनाएं बताने के लिए, क्या इस मौके को खो दोगे। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का।
करते हैं। ठीक है, ये थी सरल सी पंक्तियाँ। आगे की लाइन है कि ये जो फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, कौन दिखलाएंगे? वो जो कैमरामैन है वो दिखलाएंगे। ठीक है, क्या दिखलाएंगे? फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। वो सोचेंगे कि अब उसको रोएगा, आँखों से पानी आएगा, उसको दिखाएंगे बहुत बड़ी तस्वीर, है ना, कि लोग अच्छे से देख सके उसकी आँखों के आंसू। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, उसके होठों पर एक कसमसाहट, यानी जब वो दुखी हो जाएगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, दर्द भरा, वो दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। क्या कहते हैं? आशा है कि ये जो चेहरे पर भाव दिख रहे हैं वो उसके जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्या है, उसकी पीड़ा मानोगे। एक और कोशिश, यानी कि उसकी भावनाओं को जानने की एक और कोशिश। दर्शक, वो मीडिया वाले कहते हैं, दर्शक देखने वाले थोड़ा धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, यानी दर्शकों को भी और जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको भी, है ना, आप और वह दोनों, हम दोनों को ही रुलाएंगे। देखो, ऐसे तो लोग हैं, भला रुलाना कोई अच्छी बात है, लेकिन खुशी तो, किसी को खुश करना तो दूर, बस रुलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसे लोग हो गए हैं ये बताया है इस कविता में, कि ये अपना काम करते करते लोग जैसे कोई मशीनी लोग हो गए हैं। उनकी भावनाओं का, किसी की तकलीफ़ का, किसी के दर्द का उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम अगर कठिन शब्दार्थ कहें तो हो जाएगा, एक तो ये कसमसाहट, कसमसाहट, है ना, इसका मतलब छटपटाहट कह दो, बेचैनी कह दो। ठीक है, और अगर प्रसंग की बात कहें तो बस वही बात हो जाएगी। रघुवीर सहाय द्वारा लिखा हुआ है और काव्य संग्रह है लोग भूल गए, और हमारी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। और इसमें क्या बताया गया है कि एक कार्यक्रम को अच्छा दिखाने के लिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए लोग दिव्यांग को और दर्शक को, दोनों को ही दुखी कर देते हैं और रुलाना चाहते हैं। ये इस प्रसंग में है। व्याख्या आपने समझ ही ली। और विशेष की बात करें तो विशेष इसमें है कि बस खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कार्यक्रम को ज़्यादा अच्छा करने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं, ये भावनाएं यहाँ पर दिखाई गई है। ये एक विशेषता है, भाषा सरल है, सहज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये पंक्तियाँ। आगे की कविता का ये लास्ट अंतिम पैराग्राफ का पद्यांश है। ठीक है, पैराग्राफ तो हम गद्य में कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम पद्य में कहेंगे, ये पद्यांश है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले अगर यहाँ कठिन शब्दों की बात करें तो कठिन शब्दार्थ तो इसमें कोई ख़ास है नहीं। अगर वक्त की बात करें तो वक्त का मतलब होता है समय। ठीक है, और इसमें और देखें तो कीमत, कीमत तो पता ही है आपको भाई, क्या कीमत है, क्या मूल्य है, क्या भाव है ना, कीमत का मतलब मूल्य हो गया। और कसर, ये देखो, कसर का मतलब, कसर का मतलब होता है कमी, कि कोई कमी रह गई है, कि हम रुला नहीं पाए, है ना। तो ये तो है कठिन शब्दार्थ। अब प्रसंग की बात करेंगे, वही लिखोगे। कवि रघुवीर सहाय है, काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, और कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और इसमें क्या बताया है, तो इसमें कवि ने मीडिया कर्मियों की दोहरी नीति, यानी कि एक तरफ वो भावनाओं को जानना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो मशीनी व्यवहार करते हैं, किसी की दूसरे का तकलीफ़ वाले व्यक्ति की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, इस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, चलो अब कविता देखते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो,
देखा, कैमरामैन को कहता है अब बस कर भाई, रहने दे, नहीं हुआ, हम जो रुलाना चाहते हैं ना वो नहीं हुआ। के पर्दे पर वक्त की कीमत है कि भाई बहुत देर हो रही है, हमारा ये जो शूटिंग का टाइम है ना वो बड़ा महंगा होता है, कि इसकी वक्त की बड़ी कीमत है, समय की बड़ी कीमत है। फिर बस इनके लिए तो कैमरा बंद हुआ, फिर क्या, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखो ये हो गया इनका कार्यक्रम ख़त्म। तो है कि नहीं, यहाँ पर कैसे लोग होते हैं, बस कोई उन्हें भावनाओं की कद्र नहीं है, कोई दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस इन्हीं भावनाओं के बारे में कवि ने इस कविता में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए विशेष की बात, तो विशेष में यही है कि सारी बातें व्यंग्य बताना चाहती है, कि बस अपना कार्यक्रम को अच्छा दिखाने के लिए, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लोग किसी की भी भावना से खेलते रहते हैं। किसी परेशान और समस्याग्रस्त व्यक्ति को सहायता करना, उसको कोई तकलीफ़ का रास्ता बताना, ये सब तो इनके पास नहीं होता है। बस ये सिर्फ अपने ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। ये तो हो गई विशेष बात, लिख सकते हैं, भाषा सरल है, सहज है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरी कविता को बहुत अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, तो इसको आप आराम से, अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप कर सकते हो, है ना। ठीक है।